नमस्कार, मैं संजय सनम राजल देसर में एक ऐसे शख्सियत के पास हूँ जिनको माँ की भक्ति, कामाख्या माँ का आशीर्वाद प्राप्त है। आप देख रहे हैं जिनके घर में माँ कामाख्या का दरबार लगा है। मैं उनसे आपको मिलाऊंगा, लेकिन ये बताता चलूँ कि माँ की शक्ति के माध्यम से, माँ की कृपा और आस्था के माध्यम से वे लोगों के कष्ट दूर कर रहे हैं और अपने आप में उनका नाम लोगों तक बहुत दूर तक जा रहा है। जी हाँ, वो नाम है कन्हैयालाल जी बांठिया। राजल देसर के कन्हैयालाल जी बांठिया माँ कामाख्या के परम भक्त और माँ कामाख्या की पूजा करते हुए माँ के हुक्म से, माँ के आशीर्वाद से लोगों का कष्ट दूर करते हैं। आइए एक मुलाकात मैं आपकी उनसे कराता हूँ। ये देखिए कन्हैयालाल जी बांठिया। कन्हैयालाल जी, बहुत बहुत आभार। आप माँ कामाख्या की पूजा करते हैं। जी हाँ। ये शुरुआत कैसे हुई? माँ कामाख्या के प्रति आपके मन में कैसे भाव आया? कोई वजह रही? मैं गुवाहाटी रहा हुआ हूँ। अच्छा। 9 साल गुवाहाटी रहा हुआ हूँ जी। वहीं पर मैंने माँ कामाख्या की सेवा करनी शुरू की। ठीक है। वहाँ के जो मेन पुजारी थे उनके आशीर्वाद से मैंने सब सीखा। उन्हीं की कृपा से आज माँ की कृपा मेरे पर है। अच्छा अच्छा। ये कितने वर्ष पुरानी बात है? ये हो गई कम से कम मान लीजिए 30 साल। 30 साल पहले। हाँ। मतलब आप कामाख्या जी का वहाँ पूजा करते थे और वहाँ पुजारी जी का स्नेह आपको मिला और उन्होंने आपको बहुत कुछ चीजें सिखाई। हाँ, सिखाई। तंत्र मंत्र से संबंधित। तंत्र मंत्र से संबंधित। जी हाँ। और आपका अब अनुभव क्या है? हमने सुना है कि बहुत लोग आपके पास आते हैं और आप तरह तरह की बाधाओं मेरा अनुभव यही है, मैं झूठा काम तो करता नहीं हूँ। जो सही होता है अब माँ से हुक्म लेता हूँ। माँ कहती है कि करना है वो काम मैं करता हूँ। वो काम 100% सही जाता है। मतलब कोई आपको आपकी समस्या बताता है तो आप उसको तुरंत नहीं बताते, पहले माँ से हुक्म लेते हैं और वहां से हुक्म मिल जाता है तब आप उसका काम हाथ में लेते हैं। तो किस तरह के काम आपने कर दिए हैं? मैंने भूत प्रेतों के काम बहुत किए हैं। मतलब जो बलाएं होती है और लाग लपेट होती है, जी हाँ, उनको हटा देते हैं। अच्छा। करना कराना जो आजकल चला हुआ है, हाँ, तो वो भी मैं करता हूँ। इसकी 165 संतानें हो चुकी है इसके द्वारा। अच्छा। लोगों जो भी ऊपर में 20 साल के बाद में संतान प्राप्ति हुई, डॉक्टरों ने जो अनफिट कर दिया था। मेरे गांव के है पन्नालाल जी बैद, उनकी लड़की का काम मैंने किया। 20 साल के बाद में उनकी संतान हुई। मतलब जिनको संतान नहीं हो रही है, माँ की कृपा से, अगर डॉक्टरी सही हो, हाँ ठीक है, उसके बाद में 1.5 साल का पीरियड के अंदर संतान होगी। संतान होती है। वो भूत प्रेत पिशाच डोरा जंतर तंत्र मंत्र अगर किसी पर किया हुआ हो, मैं तो ताबीज देता हूँ, उसमें कोई भी बंधन नहीं है, सब छूट है। सुआ सूतक, अच्छा, कुछ भी हो। हाँ, वैसे शमशान में जाते हैं लोग, खोल देते हैं, वो कुछ नहीं है। सब कुछ नहीं है। सोना कभी भी लो नहीं हो सकता है। अच्छा। सोना सोना ही रहेगा। अच्छा। चाहे वो कहीं गिर जाए। बिल्कुल। लेकिन अगर सही तरीके से करते नहीं है तो अपने बचाव के लिए हम लोग है तो वो ऐसी बात कह देते हैं कि आपने वो पूरा परहेज नहीं रखा, इसलिए ताबीज का असर है वो खत्म हो गया, कम हो गया। और सोना कभी भी मन लो नहीं होगा, कहीं गिर जाए। बिल्कुल बिल्कुल। आप माँ की भक्ति जो आप करते हैं उससे आपको सिद्धि मिली है और उसी से आपका काम हो रहा है। आप कुछ ऐसी बात बताना चाहेंगे कि माँ तो एक ही है, चाहे कामाख्या हो चाहे शक्ति तो एक ही है, तो आप कोई ऐसा मंत्र अपने लोगों को बताना चाहेंगे कि जिसकी उपासना करने से माँ की कृपा उनको मिल सकती है? कोई ऐसा मंत्र आप बताना चाहेंगे? विघ्न हरण मंगल करण माँ कामाख्या नाम, गुण ओलख सुमिरन करया सरे अचिंता काम, सरे अचिंता काम। विघ्न हरण मंगल करण
माँ कामाख्या रो नाम, गुणियो लख सुमिरन करया, सरे अचिंता काम, सरे अचिंता काम। और कोई मंत्र जिसमें वैदिक मंत्र जैसे और कोई मंत्र जो वहाँ के पुजारी जी ने आपको अगर बताया हो कि इस मंत्र की उपासना करने से लोगों के दुख दर्द दूर हो सकते हैं? या अली मुर्तजा अली, महर कर मेरी नजर, हरि ओम हरि ओम हरि ओम, हे माँ कामाख्या देवी तेरा आसरा है। कामाख्या जी के नाम से ये मंत्र आप भी इसका नियमित जाप करते होंगे। और आप क्या बताना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को कि अगर कभी कोई बाधा, कभी कोई ऐसी बात हो तो माँ की भक्ति करने से शक्ति मिलती है, तो किस रूप में, किस तरह से माँ के प्रति वो समर्पित हो? देखिए आजकल सब ये है जो व्यापार बना हुआ है, बिल्कुल, तो आदमी को स्वस्थ मन से अगर इसका ध्यान रखेंगे, इसकी आराधना करेंगे, तो सारा काम फलीभूत होगा। कोई ऐसी बात कि आप कोई माँ की साधना करते वक्त, आराधना करते वक्त ये परहेज रखना चाहिए, ये कुछ उपाय रखना चाहिए, कुछ ऐसा भी है? नहीं, इसमें यही है कि स्नान वगैरह करके आराम से शुद्ध मन से बैठे, अगर इसकी आराधना में एकचित हो गए तो इसके दर्शन संभव है। दर्शन भी संभव है? जी हाँ। आपको ऐसा महसूस हुआ? हाँ। आपको दर्शन होते हैं? जी हाँ। हुक्म मिलता है तो स्वप्न में मिलता है या कैसे मिलता है? मन में सामने में बैठते हैं, जो मतलब तकलीफ है जिसकी वो सामने रखते हैं, तो अपने आप दिमाग में आता है कि ये करना है तेरे को, ये नहीं करना है, यहाँ जाना है या नहीं जाना है। मतलब वो रोक भी देती है जहाँ नहीं जाना होता। जी हाँ। वो मन में आ जाता है। जी हाँ, आज इसी की कृपा है कि मैं यहाँ फल फूल रहा हूँ। बिल्कुल, ये जिसके सर पर माँ का हाथ हो फिर उसकी तो बात ही अलग है, उसके लिए फिर और क्या बात हो। ये बात बिल्कुल सही है। ये थे कन्हैयालाल जी बांठिया जी, जो माँ के परम भक्त हैं। माँ शक्ति है और देवी शक्ति हमारी भारतीय संस्कृति में माँ के रूप अलग अलग बहुत सारे रूप हैं। ये कामाख्या देवी, कामाख्या माँ आप सब जानते हैं, गुवाहाटी के पास माँ कामाख्या का धाम है और वहीं से इनकी शुरुआत हुई। गुवाहाटी में रहते रहते पुजारी जी का स्नेह मिला, संयोग हुआ और इन्होंने बहुत कुछ सीखा। तंत्र मंत्र यंत्र से संबंधित बहुत सारी जानकारी इन्होंने प्राप्त की और अब ये लोगों के उपचार के लिए उसका प्रयोग कर रहे हैं। एक बात मैं और कहना चाहूँगा जी, कि अगर किसी भी भाई को कोई तकलीफ हो, बिगर अपना नाम और उम्र, जो बोलता हुआ नाम है, मुझे जन्म नाम की आवश्यकता नहीं है, बोलता हुआ नाम बताए तो उसकी तकलीफ का मैं अपने आप ही बताऊंगा कि भी ये तुम्हारी तकलीफ है, तुम्हारे शरीर पर ये निशान है और ऐसी ऐसी बात है। खुद बताएंगे, पहले पूछूंगा नहीं उसको कुछ भी कि भाई तुम्हारी क्या तकलीफ हो रही है, क्या बात है, सिर्फ नाम और उम्र बताए, मैं अपने आप बताऊंगा। बहुत खूब, ये है बड़ी बात कि आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना बोलता, जो बोलता का मतलब प्रचलित नाम जो है वो नाम बताएं और अपनी उम्र बताएं, बस उसके बाद आपकी हालत क्या है, हालात क्या हैं, आपके साथ क्या चल रहा है, वो ये खुद बताने की बात करते हैं, वो ये खुद बताएंगे। ये सबसे बड़ी बात। ये राजल देसर राजस्थान, और राजस्थान राजल देसर से माँ कामाख्या के भक्त ये कन्हैयालाल जी बांठिया से एक संक्षिप्त मुलाकात। मुझे विश्वास है व्यूवर्स आपको ये सारी बातचीत सुनकर के आपको अच्छा लगा होगा और आप आजमा भी सकते हैं, क्योंकि मैं अपने डिस्क्रिप्शन में कन्हैयालाल जी बांठिया के नंबर आपको लिखूंगा, दूंगा। आप वहां से नंबर लेकर के अगर आप चाहें तो आप अपनी कोई बात पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार बांठिया जी, बहुत बहुत आभार। जय माँ कामाख्या।